बीजेपी ने हरियाणा में मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में बीजेपी हरियाणा में दोबारा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी और तीसरी बार सत्ता की प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम करेगी। बीजेपी ने 2024 के लिए अब अपने संगठन को मजबूत करने का फैसला ले लिया है। ओम प्रकाश धनखड़ की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होने के बाद और उनकी जगह नायब सैनिक तैनाती के साथ ही अब प्रदेश के संगठन में भी भारी फेरबदल जल्दी देखने को मिलेगा। अगले 4-5 दिन के अंदर बीजेपी का हरियाणा में नया संगठन देखने को मिल सकता है, जिसमें पुराने चेहरों को हटाया जा सकता है। यानी ओम प्रकाश धनखड़ की टीम में शामिल कई बड़े चेहरों की संगठन से छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। नए चेहरों की नियुक्ति 2024 के समीकरणों के हिसाब से की जाएगी, जिसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है और जल्दी ही नए संगठन का ऐलान हो सकता है। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ ने 2021 में अपने हिसाब से संगठन का ऐलान किया था, जिसमें 3 प्रदेश महामंत्री बनाए गए थे। वो एडवोकेट वेदपाल को लगातार दूसरी बार महामंत्री बनाया गया था। इसके अलावा लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी और राय के विधायक मोहनलाल बडोली को भी महामंत्री बनाया गया था। अब इन तीनों ही चेहरों के लिए खतरे की घंटी बज गई है और इनकी जगह नए महामंत्री आ सकते हैं। धनखड़ ने 2021 में अपनी टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय सचिव, सह सचिव के साथ सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की थी। महिला मोर्चे के अध्यक्ष पर सुमित्रा चौहान को हटाकर अब सुनीता दांगी को लगा दिया गया है, लेकिन अब नायब सैनिक की अगुवाई में सभी के सभी मोर्चों के अलावा सभी संगठन में मौजूद पदाधिकारियों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव, सांसद सुनीता दुग्गल, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर विक्रम सिंह और पूर्व चेयरमैन GL शर्मा को बनाया था। प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी एडवोकेट वेदपाल, विधायक मोहनलाल बडोली और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी को दी गई है। प्रदेश मंत्री के तौर पर पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रेणु भाटिया, पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे समय सिंह भाटी, पूर्व प्रदेश सचिव मनीष मित्तल, पूर्व जिला पार्षद सरोज सिहाग और सुरेंद्र आर्य को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश कोषाध्यक्ष पलवल के विधायक दीपक मंगला बने थे और प्रदेश कार्यालय सचिव पूर्व चेयरमैन गुलशन भाटिया थे। प्रदेश कार्यालय सचिव पंचकुला के कमल अवस्थी को बनाया गया था। इसके पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पूर्व विधायक सुखविंदर क्षुरान को किसान मोर्चा, राहुल राणा को युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई थी। इसके अलावा पूर्व विधायक नसीम अहमद को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई थी। इन सभी में से सिर्फ 2 चेहरे ही रिपीट हो सकते हैं, यानी एडवोकेट वेदपाल जहां तीसरी बार महामंत्री बन सकते हैं, वहीं कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी गुलशन भाटिया के पास ही रह सकती है, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से पहले से अपना दायित्व निभाते रहे हैं। अब नायब सैनिक की अगुवाई में बीजेपी पूरे संगठन में फेरबदल करेगी, जिसके चलते पवन सैनी और मोहनलाल बडोली की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, मंत्री और मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। यानी बीजेपी 2024 के चुनाव के हिसाब से अब संगठन के अंदर बड़ा करंट लेकर आ रही है, बड़ा फेरबदल लेकर आ रही है और नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा देने का काम किया जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने इस फेरबदल को हरी झंडी दे दी है और इनके नाम भी फाइनल हो चुके हैं। यही वजह है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर हरियाणा में बीजेपी का संगठन नए रूप में नजर आ सकता है। बीजेपी के नए पदाधिकारी घोषित हो सकते हैं। बीजेपी हाईकमान को ये संदेश दे दिया गया है और ये रिपोर्ट भी उनके पास पहुंच गई है कि बीजेपी का वर्तमान संगठन हरियाणा में उतनी मजबूती से और उतना एक्टिव तरीके से भूमिका नहीं निभा रहा है, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। और 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने और विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को संगठन में नए चेहरों की जरूरत महसूस हो रही है। ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई के बाद अब नायब सैनिक की मदद के लिए हरियाणा में संगठन को नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसीलिए पुराने पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी और नए चेहरों को नई जिम्मेदारियां देने का काम किया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और इसीलिए सबसे पहले संगठन में फेरबदल करने का फैसला लिया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनिक को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर जहां BC OBC वोटरों के साथ साथ गैर जाट पॉलिटिक्स के लिए भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है, वहीं अब बूथ लेवल तक लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के संगठन में
बड़े फेरबदल की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए अगले 4 से 5 दिन के अंदर बीजेपी हरियाणा में नए संगठन की घोषणा कर सकती है। बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जहां 10 की 10 सीटें जीतकर अपना डंका बजाने का काम किया था, वहीं विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की मदद से उसने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। बीजेपी 2024 के चुनाव में 2019 की गलतियां नहीं दोहराना चाहती, इसलिए वो पिछली बार के मिशन 75 पार के नारे के बजाय अब धरातल पर मजबूती के साथ पैर जमाते हुए सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। प्लानिंग को अमली जमा पहनाने के लिए संगठन में मजबूत चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया जाएगा और पार्टी के उन नेताओं को संगठन में शामिल किया जाएगा जिनका अपने इलाके में जनाधार है, जिनकी अपने कास्ट पर पकड़ है और जो संगठन में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के हरियाणा के संगठन में कई चौंकाने वाले नए चेहरे आ सकते हैं, कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के हिसाब से और जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नया संगठन बन सकता है। ओम प्रकाश धनखड़ पर सबसे ज्यादा आरोप यही लगे आए थे कि उन्होंने पार्टी के संगठन के अंदर सभी कास्टों को बैलेंस नहीं किया था, हरियाणा के सभी क्षेत्रों को बैलेंस नहीं किया था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने चहेते लोगों को कई जगह बिठाकर पार्टी के अंदर अनबैलेंस कायम कर दिया था। यही वजह रही कि बीजेपी का हरियाणा में संगठन उस गति से नहीं दौड़ा जिसकी उम्मीद की जाती थी। लेकिन अब नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी हाईकमान ने नए सिरे से हरियाणा में संगठन को बनाने की हरी झंडी दे दी है और उसके लिए पूरी की पूरी सूची तैयार भी हो चुकी है। आज विधानसभा का सेशन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री की सहमति से अगले 4-5 दिन के अंदर हरियाणा में बीजेपी के संगठन का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी बीजेपी मिशन 2024 के आगाज के साथ साथ अब सरपट दौड़ती हुई नजर आएगी और बाकी पार्टियों के मुकाबले में वो कहीं न कहीं ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आएगी। अब देखने की बात यही है कि नायब सैनी की मदद के लिए बीजेपी हाईकमान की मंजूर से किन किन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, किन चेहरों को संगठन के अंदर कमान मिलती है और संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी किस तरह से जातीय समीकरणों को साधने का काम करती है। बीजेपी के नए संगठन को जानने के लिए, बीजेपी के नए संगठन के समीकरणों को समझने के लिए और हरियाणा में बीजेपी के 2024 के मिशन को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।